यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। एक टीले नुमा आकार बेहद खास है। तो जय हिंद भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल विलेजर एमके ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं एक बेहद ही खास और ऐतिहासिक जगह पर, पिपराहवा बुद्ध स्तूप, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नामक स्थान पर स्थित है। यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली निकल ही रहे थे कि हल्की हल्की स्नो वाली बारिश हो रही है, तो चलिए चलते। देखिए साधन भी आ गया। तो फाइनली बैठ गए हैं, अब चलते हैं। तो फाइनली भाई लोग बहुत समय के इंतजार के बाद 1-1.5 घंटे सफर के बाद पहुंच चुके हैं कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप पिपराहवा। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि सब कुछ क्या माजरा है। सबसे पहले एंट्री गेट है, ये देखिए यहाँ पे टिकट करता है। तो पहले लेते हैं टिकट, फिर उसके बाद दिखाते हैं क्या है। टिकट लेने के बाद चलते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे स्तूप के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, नक्शे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं, हमें कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पिपराहवा और कपिलवस्तु का इतिहास क्या है। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के निकट की प्राचीन राजधानी है। जैसे ही हम यहाँ इंटर करते हैं, यहाँ हमें कुछ संघाराम देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये पूर्वी संघाराम। यहाँ पे बौद्ध साधु संत, जिन्हें भिक्षु कहते हैं, वो यहाँ पर बैठ के ध्यान करते थे और इकट्ठा होते थे। और इसके आगे बढ़ते ही हमें दिखता है ये स्तूप। यही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। एक टीले नुमा आकार बेहद खास है। इस स्तूप की खोज 1898 में विलियम क्लास्टन पेप्पे ने खोजा था। यह स्तूप जैसे खोजा गया था अभी भी वैसे ही है। ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां 8 भागों में बांटी गई थी। यही वो स्तूप है जहां उनकी एक अस्थियां रखी हुई है, और उनकी अस्थियां 8 अलग अलग और भी जगहों पे हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसे पूरी तरह से। पिपराहवा स्तूप को भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों का कब्र माना जाता है। हर साल यहाँ पर हजारों बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं और अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करते हैं। यहाँ पर खुदाई के दौरान सोने के आभूषण और रत्न भी मिले हैं, जो इस स्तूप के महत्व को और बढ़ाते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पर भी एक संघाराम है, जिसे शायद उत्तरी संघाराम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते थे, लेकिन अब सब खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्तूप की संरचना की बात करें तो यहाँ पर विशाल गुंबद, मजबूत आधार और आसपास मॉनिस्ट्री जैसे भवन हैं। इस स्तूप के गुंबद भगवान बुद्ध के अवशेषों के मर्द को दर्शाता है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर न्यायग्रोधाम वन है और एक तालाब है। मेन स्तूप, जो कि मनौती स्तूप के अंतर्गत आता है। ये जितनी भी जगहें हैं वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते ही यहाँ पर भी कुछ संरचनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर भी कुछ गोलाकार का संरचना दिख रहा है, और ये फूल तो जल्द ही टूरिस्टों के लिए लगाए गए हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट गए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम भी चलते हैं, घूमते हैं और दिखाते हैं जो कुछ भी है आप सबको। और हाँ गाइस, ये मेरा दूसरा ब्लॉग होने के कारण मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ गलतियाँ हो तो उन्हें इग्नोर करना। मैं ऐसे बनाते बनाते आपको बढ़िया ब्लॉग बनाकर दूंगा। तो चलते हैं और दिखाते हैं आगे का क्या है। यहाँ से जाते ही हमें पश्चिमी संघाराम देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर है वेस्टर्न मोनेस्ट्री, पश्चिमी संघाराम। ये स्ट्रक्चर 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज यह जगह काफी संरक्षित है और आसपास के जगहों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ सके। यहाँ पर है एक तालाब, जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। कपिलवस्तु और सिद्धार्थनगर में और भी कई ऐसी जगहें हैं जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं एक और ही खूबसूरत जगह, जो कि कुछ इस तरह से ही खंडहर में बदल चुका है। स्तूप के चारों तरफ काफी सुंदर सुंदर मोनेस्ट्री बनी हुई थी, जैसे ईस्ट मोनेस्ट्री पूर्वी संघाराम, वेस्टर्न मोनेस्ट्री पश्चिमी संघाराम, और ये रहा साउथ मोनेस्ट्री। अब चलते हैं दूसरे लोकेशन की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं पिपराहवा कपिलवस्तु के कुछ ही दूर पर स्थित गनवरिया स्तूप की ओर। गनवरिया स्तूप एक तरह का बौद्धिक टीला है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। चलो चलते हैं और दिखाते हैं।
मेरे ख्याल से प्रवेश द्वार रहा होगा इस आवास का। एक बौद्धिक मठ है जिसमें एक कुआं भी है जो लगभग 25-30 फीट तक गहरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं अगली संरचना। बेसिकली ये जो कुएं वाली संरचना है वो बौद्धिक मठ था, जहाँ पे दर्जनों कमरे बने हुए हैं और उसके ही आगे ये है आवास की संरचना। तो चलिए बढ़ते हैं उस आवास की तरफ। आए हुए हम लोगों को काफ़ी समय हो चुकी है, बहुत थक गए हैं चलते चलते। तो देखिए इस आवास का ये है एंट्री गेट। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे बीच में जो हरी घास दिख रही है वो किसी जमाने में इस आवास का आंगन रहा होगा और इसमें भी कई कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे खुदाई के दौरान भी बहुत सी पुरातात्विक वस्तुएं मिली थी जो कि कपिलवस्तु म्यूजियम में रखी हुई है। ये सब कमरे जो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के समय की ही हैं, क्योंकि कुछ साक्ष्यों के अनुसार यह सिद्ध हुआ है कि ये जगह गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पर चल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे शायद सोने का जगह होगा। इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय आदमियों की हाइट क्या होती थी। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन का महल हुआ करता था। टाइम काफ़ी हो चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज, अगर आपको पिपराहवा कपिलवस्तु का हमारा सफ़र रोचक लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये है मेरा दूसरा ब्लॉग और सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगी है, तो वैसे ही सपोर्ट दिखाएं।